हाय गाइस, दिस इज वेब 3 बॉय। वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ बिटकॉइन इज परफॉर्मिंग एंड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विथ बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट यू गाइज कैन नो द ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। बिटकॉइन को बहुत ही अच्छा नहीं कर रहा है करंटली, और अगर आप देखेंगे तो नवंबर से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर एंड होने वाला है एंड बिटकॉइन हैज़ बिन ट्रेडिंग बिटवीन 15,400 से लेकर के 18,300 के बीच में ट्रेड कर रहा है। रेंज बाउंड है मार्केट। एंड अगर आप देखेंगे तो कोई ह्यूज मूवमेंट जो बड़ी बड़ी रैली आया करती थी, अगर आप पीछे का ये देखेंगे तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया था ये, एंड दैट वाज फ्रॉम 21,300 एंड टिल 15,000। एक 6,000-7,000 पॉइंट का जो ड्रॉप देखने मिला था। इतना बड़ा मूवमेंट ये जो था ये लास्ट ऑलमोस्ट नवंबर 10th के आसपास था, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग करेंटली। एकदम शांत बैठा हुआ है मार्केट। मे बी एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है एंड विल नो इट लेटर। बाद में हमें पता चलेगा कि कैसा मूवमेंट होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है। बट जो ओवरऑल दिसंबर मंथ का जो मूवमेंट रहा है, अगर आप वो देखेंगे तो बहुत ही बड़ा नहीं रहा है। ये ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट के अंदर ही रहा है। 3,000 भी नहीं बोलेंगे, 2,000 पॉइंट के अंदर रहा है। 16,300 से लेकर 18,300 के बीच का मूवमेंट रहा है। एंड अभी तो 10 दिन से ऑलमोस्ट 12 तारीख से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम ख़त्म सा है। देयर इज़ नो वॉलेटिलिटी। तो मार्केट एक तरीके से डेड है, आप ये भी बोल सकते हो। एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। थोड़ा सा न्यूज़ की एनालिसिस कर लेते हैं। इनको तो सभी जानते होंगे, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं ये क्रिप्टो के दुनिया की। नाम है इनका बैंकमैन-फ्रिड, सैम बैंकमैन-फ्रिड। और ये जो हैं ये FTX के ओनर हैं। बहुत ही बड़ा डिबैकल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है। अगर आप सभी को पता ही होगा कि कैसा चल रहा है अभी FTX के कोलैप्स के बाद। तो जेल चले गए थे साहब जी, और जेल जाने के बाद साहब जी ने 250 मिलियन पैसा मारा, मुंह पे फेंक दिया और बाहर आ गए। दैट इज़ बहुत ही बड़ा एक क्या ही बोलूँ, क्रिप्टो की दुनिया में आपको सबको पता ही है कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल है। तो पैसा फेंका इन्होंने, अब दुनिया तमाशा देख रही है। बढ़िया चल रहा है, चलने दो भाई। 250 मिलियन इन्होंने एक बार में फेंका, और 250 मिलियन फेंकने के बाद साहब जी बाहर आ गए। और एक और वीडियो देखने आया था, एक और वीडियो तो नहीं बोलेंगे, एक इमेज निकल के आई थी जिसमें ये भाई साहब JFK एयरपोर्ट के लाउंज में बैठ के बहुत ही चिलिंग से माहौल में अपना लैपटॉप चला रहे थे। एंड दैट वाज वेरी फनी एंड सैड एज वेल एट द सेम टाइम। तो भाई इन्होंने पैसा फेंका और तमाशा दुनिया देख रही है। दैट्स इट गाइज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आप देखोगे तो सोलाना का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, NFT प्रोजेक्ट, जिसका नाम है DeGods। एंड इसका सिस्टर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूट्स। ये दोनों चेन माइग्रेट कर रहे हैं अपनी। DeGods जाएगा इथीरियम पे और यूट्स जाएगा पॉलीगन पे, राइट। ये दोनों पहले जो सोलाना के DeGods और यूट्स प्रोजेक्ट थे, ये रहा आपका DeGods और इसी का सिस्टर प्रोजेक्ट है यूट्स। ये दोनों पहले ट्रेड करते थे सोलाना पे। आप इसका फ्लोर प्राइस देखोगे तो 800 सोल, 1150 सोल, 1450 सोल, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी NFT है। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस NFT में, और ट्रेडिंग 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है इसका। मैंने कहीं पढ़ा था इसी में, अगर आप देखोगे तो येस दिस DeGods एंड यूट्स accounted for nearly 70% of all Solana NFT sale volume according to the data from Magic Eden। तो 70% अगर किसी पूरे प्लेटफॉर्म का सोलाना इकोसिस्टम के NFT मार्केट प्लेस में अगर सिर्फ 70% यूट्स और DeGods से आ रहा है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कितना बड़ा मार्केट है इसका। एंड सोलाना के डाउनफॉल के चलते इन्होंने इसका अगर आप देखोगे तो रोहन वोरा है जो कि इसके ओनर हैं, और इनका नाम ट्विटर पे फ्रैंक है, फ्रैंक नाम से फेमस है। इन्होंने एक ट्विटर स्पेस में बोला था, इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट बट इट्स बिन टफ टू ग्रो एट द रेट वी वांट टू ग्रो। इफ इथेरियम इज वेयर वी हैव टू गो टू कीप ग्रोइंग, इट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो रोहन वोरा हु इज़ नोन एज फ्रैंक इज़ ऑल्सो सेइंग कि हमको अगर इथेरियम पे माइग्रेट करना पड़ा तो डेफिनेटली विल बी डूइंग। और एक ट्विटर स्पेस हुआ था, उसी ट्विटर स्पेस में इन सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि येस इट विल बी गुड फॉर द प्रोजेक्ट टू माइग्रेट ऑन फ्रॉम सोलाना टू इथेरियम इकोसिस्टम, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग, राइट। तो भैया बढ़िया है, अगर आप मूव कर जाते हो तो वेल एंड गुड, ये भी बढ़िया न्यूज़ है।
एंड NFT एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि NFT के मार्केट भी ऑलमोस्ट डेड चल रहे हैं, एंड यूथ्स एंड दिस डी गॉड्स हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इन द इकोसिस्टम, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लाया था इकोसिस्टम में, और अगर ये मूव कर जाएंगे तो और भी बढ़िया बात है, फिर उधर आ जाएगा इथीरियम के इकोसिस्टम में, लाइक इथीरियम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े पंप करेंगे, एंड इट कुड बी लाइक एक बड़ा ही पंप देखने को मिल सकता है हमें, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट के करंट सेंटीमेंट बहुत ही बैड है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एंड कीप योर आइज ऑन इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगले न्यूज़ पे चलते हैं भाई साहब, एंड अगर आप देखोगे तो ये तो नहीं, लेट मी टेल यू दिस न्यूज़। यस, लॉन्ग टर्म होल्डर्स हिट ऑल टाइम हाई। तो जितने भी बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं ना, ये ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि थ्री एरो कैपिटल लाइक जो हेज फंड था, एंड सेल्सियस का जो डाउनफॉल हुआ था, FTX कोलैप्स हो गया, तो इन सब के चलते जितने भी शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं ना, इनमें पैनिक मच गया है, बहुत मतलब डरे हुए हैं, इनका डर का माहौल है। बट देन लॉन्ग टर्म होल्डर्स अभी भी अपने BTC को होल्ड कर रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड अराउंड 72.7% ऑफ बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई। आप देख सकते हो कि 72.7% जो बिटकॉइन का है, दैट इज बीइंग हेल्ड बाय द लॉन्ग टर्म होल्डर्स, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, राइट? एक डेटा निकाल के लाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे बोल रहा है 450K BTC मूव टू कोल्ड स्टोरेज इन 2022। इसका मतलब क्या है कि 4.5 लाख BTC जो कि हॉट वॉलेट में या फिर एक्सचेंज पे था, एक्सचेंज आपको पता ही होगा, जैसे बाइनेंस हो गया, ह्यूबी हो गया और KuCoin हो गया, एंड देन हॉट वॉलेट हो गया आपका मेटामास्क वॉलेट, जो कि ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, जो कि जैसे आप ये देखोगे ये एक मेटामास्क वॉलेट है, राइट? तो ये जितने भी मेटामास्क वॉलेट हैं एंड जितने भी ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं हॉट वॉलेट। एंड कोल्ड वॉलेट आपका होता है जैसे कि वोडियो से लाइक लेजर, नैनो एक्स, जितने भी हार्डवेयर वॉलेट होते हैं एंड लेजर वॉलेट होते हैं, ये सारे जो होते हैं इनको हॉट वॉलेट बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, राइट? तो हॉट वॉलेट में आपकी करेंसी सेफ़ नहीं होती है, एक्सचेंज में सेफ़ नहीं होती, बट कोल्ड स्टोरेज में उनका जो ओनरशिप होता है वो एग्जैक्टली आपके पास होता है, राइट? सो 4.5 लाख बिटकॉइन, 4,50,000 बिटकॉइन हैव बीन मूव कर लिया लोगों ने हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में, राइट? अच्छी न्यूज़ है। एंड बाइनेंस में से 90,000 BTC निकाला गया है, FTX में से 70,000 BTC निकाला गया है, कॉइनबेस में से 2 लाख BTC निकाला गया है, विच अमाउंट्स टू टोटल 20% का ड्रॉप देखने को मिला हमारे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, द एक्सचेंज स्टार्टेड द ईयर विद 2.8 मिलियन इन BTC एंड एंडेड विद 2.25 मिलियन, लाइक 0.55 मिलियन का 0.65 मिलियन का ऑलमोस्ट ड्रॉप देखने को मिला, जो कि 20% का ड्रॉप है, राइट? लोग सेल्फ कस्टडी पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं अभी के टाइम में, जस्ट बिकॉज बड़े बड़े जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर गए थे। एंड यही सारी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगा, सो दैट माई चैनल विल गेट हेल्प फ्रॉम यू ऑल, एंड बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा। एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं आप सभी के साथ। And this is it guys, I'll see you in the next video, and till then, bye bye.